मूवी के स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स रिचर्ड को एक पार्टी में देखते हैं। रिचर्ड एक बहुत ही काबिल सर्जन है और उसकी वाइफ का नाम है हेलन। पार्टी में रिचर्ड का एक फ्रेंड चार्ली उसे आकर उसकी कार की कीज देता है। चार्ली ने कुछ देर के लिए रिचर्ड की कार ली थी। पार्टी से वापस आते वक्त रिचर्ड को उसके हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आता है, जिसकी वजह से उसे अपनी वाइफ को घर छोड़कर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जब वो हॉस्पिटल में सर्जरी करके घर वापस आता है, तब देखता है कि कोई उसकी वाइफ को मारने की कोशिश कर रहा है। वो उस आदमी से लड़ने की कोशिश करता है और इस कोशिश में हमें पता चलता है कि उस आदमी का एक हाथ नकली है। यहाँ पर रिचर्ड उससे लड़ नहीं पाता और वो आदमी भाग जाता है। इसके बाद रिचर्ड अपनी वाइफ के पास जाता है, पर तब तक उसकी वाइफ की डेथ हो चुकी होती है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो रिचर्ड को ही पकड़ लेती है। पुलिस बोलती है कि उन्हें घर के मेन डोर पे कैसे भी तोड़ने फोड़ने के निशान नहीं मिले हैं, मतलब कि ये कोई घर का ही इंसान होगा जिसके पास चाबी होगी। और इस घर में रिचर्ड और हेलेन अकेले रहते हैं और हेलेन एक बहुत ही अमीर लड़की होती है, इसलिए पुलिस को लगता है कि रिचर्ड ने पैसों के लिए हेलेन को मार दिया। और कोर्ट में भी ये प्रूव हो जाता है, क्योंकि मरते वक्त जब तक रिचर्ड उसके घर में नहीं पहुंचा था, उससे पहले हेलेन पुलिस को कॉल करती है और ये बताने की कोशिश करती है कि कोई उसे मार रहा है, और बोलते ही बोलते उसके मुंह से रिचर्ड का नाम निकल जाता है, जिससे पुलिस को यह कंफर्म हो जाता है कि रिचर्ड ने ही अपनी वाइफ को मारा है पैसों के लिए। और इसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। कुछ वक्त बाद रिचर्ड को कुछ कैदियों के साथ एक दूसरी जेल में ट्रांसफर किया जाता है। रास्ते में वो कैदी भागने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश के चक्कर में उस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। वो वैन सीधे एक ट्रेन की पटरी के ऊपर जाती है, जहाँ से एक ट्रेन गुजरने वाली होती है। कुछ लोग वहाँ से बच निकलने के लिए भाग जाते हैं, पर रिचर्ड वहीं पर होता है, क्योंकि वहाँ पर एक कॉप को चोट लगी होती है और रिचर्ड उस कॉप को अपने साथ लेकर बाहर आता है और बच जाता है। इसके बाद रिचर्ड वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है। अब थोड़ी देर में उस एक्सीडेंट सीन पर जेरार्ड आता है। जेरार्ड एक बहुत ही अच्छा कॉप है और उसे पता चलता है कि रिचर्ड जंगल की तरफ भाग गया है। इसके बाद वो अपनी पूरी टीम को जंगल में छोड़ देता है। यहाँ रिचर्ड रात भर भागते भागते सुबह सुबह एक रोड के पास पहुँचता है, जहाँ पर वो एक दूसरे आदमी के रखे हुए कपड़े पहन लेता है और ये कपड़े पहनकर वो पास के हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जाकर वो अपनी ड्रेसिंग करता है और उसके बाद एक पेशेंट के रूम में घुस जाता है। वो उसके रूम के वॉशरूम में जाता है और अपनी बियर्ड शेव कर लेता है और अपने बाल भी अच्छे से बना लेता है और वहीं पर रखे उस पेशेंट के कपड़े पहन लेता है। इसके बाद वो वहाँ से बाहर निकलता है और उसी हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस चुरा कर भाग जाता है। दूसरी तरफ अब तक जेरार्ड ने रिचर्ड की सारी कुंडली निकलवा ली होती है और उन्हें ये भी पता चलता है कि पास के हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस गायब है और वहीं के एक पेशेंट ने रिचर्ड को पहचान लिया है। तो पुलिस उस एम्बुलेंस की खोज में लग जाती है। यहाँ पर रिचर्ड एम्बुलेंस लेकर भाग रहा होता है, पर पुलिस हर तरफ से उसका पीछा करने लगती है और पीछा करते करते वो एक टनल में जाके फंस जाता है, जहाँ पर पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है। अब बचने के लिए रिचर्ड वहीं पर बने एक सीवर लाइन में कूद जाता है और रोड के नीचे बने सीवर वाले टनल से भागने लगता है। जेरार्ड एक एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर होता है, इसलिए उसे ये बात पता चल जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे वहीं पर कूद जाता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते एक जगह जेरार्ड फिसल जाता है और उसके हाथ से उसकी गन गिर जाती है। मौका देखकर रिचर्ड उसकी गन उठा लेता है और उसकी तरफ पॉइंट कर देता है। यहाँ पर रिचर्ड चाहता तो उसे मार सकता था, पर रिचर्ड सिर्फ इतना बोलता है कि मैंने अपनी वाइफ को नहीं मारा, और ये बोलकर वहाँ से भाग जाता है। रिचर्ड को भागता देख जेरार्ड अपनी दूसरी गन उठाता है और उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते रिचर्ड एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचता है जो कि डैम का पार्ट होता है। अब यहाँ से नीचे तेजी से पानी बह रहा होता है, पर रिचर्ड के पास और कोई चारा नहीं होता, तो वो उस पानी में कूद जाता है। जेरार्ड को छोड़कर अब बाकी सबका मानना होता है कि रिचर्ड मर गया होगा, पर जेरार्ड को अभी भी अगर वो मर गया है तो भी उसकी लाश चाहिए, इसलिए वो पानी में और आसपास के जंगल में अपनी टीम भेजता है। यहाँ पर रिचर्ड किस्मत से बच गया होता है और बचकर वो जंगल में भाग रहा होता है। जंगल में वो रात भर छिपता छिपाता सुबह सुबह वो जंगल से निकलता है और शहर पहुँच जाता है। शहर पहुंचकर वो अपने वकील को कॉल करता है, जिसे पुलिस टैप कर रही होती है। असल में पुलिस रिचर्ड के सभी जानने वालों के फोन टैप कर रही होती है, ताकि वो अगर किसी से भी मदद मांगे तो पुलिस को पता चल जाए। यहाँ पर उस वकील से रिचर्ड को कोई मदद नहीं मिलती। इसके बाद रिचर्ड अपनी फ्रेंड चार्ली से मिलता है। वो चार्ली से कुछ पैसे मांगता है, तो चार्ली के पास उस वक्त जितने भी पैसे होते हैं वो सारे पैसे वो रिचर्ड को दे देता है, जो कि कुछ 1000 या 2000 डॉलर्स होते हैं। पैसे लेकर रिचर्ड एक जगह पर जाता है और एक अंडरग्राउंड रूम रेंट पर लेता है। इसके बाद रिचर्ड हॉस्पिटल जाता है और वहाँ पर एक क्लीनिंग स्टाफ मेंबर का आई कार्ड चुरा लेता है और वैसे ही ड्रेस खरीद लेता है।
दूसरी तरफ जेरार्ड चार्ली से बात करता है, पर उसे चार्ली से कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। अगले दिन रिचर्ड स्टाफ मेंबर की ड्रेस में उस एरिया में क्लीनिंग करने जाता है जहां पर हॉस्पिटल में नकली बॉडी पार्ट्स बनाए जाते हैं। यहाँ पर वो मौका पाकर एक कंप्यूटर पे बैठकर उन लोगों की लिस्ट निकालने लगता है जिन्होंने कुछ वक्त पहले अपना कोई भी नकली बॉडी पार्ट रिपेयर कराया हो, क्योंकि रिचर्ड को याद होता है कि उस एक हाथ वाले आदमी से फाइट करते टाइम उस आदमी का नकली हाथ डैमेज हो गया था। यहाँ पर उसे 5 लोगों की लिस्ट मिलती है और वहाँ से निकल जाता है, पर बाहर निकलते वक्त वो एक बच्चे को देखता है जिसका डॉक्टर गलत ट्रीटमेंट करने जा रहे होते हैं। पर रिचर्ड एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर होता है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि इस बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है और ये जल्दी ही मर सकता है। इसलिए उस बच्चे की जान बचाने के लिए वो खुद को रिस्क में डाल के इमरजेंसी वार्ड में जाता है और उस बच्चे की सारी रिपोर्ट बदलता है और डॉक्टर को उसका उसी वक्त तुरंत ट्रीटमेंट करने के लिए बोलता है। ये सारी चीजें वहाँ की एक डॉक्टर देख लेती है और पुलिस को बुला लेती है। पुलिस को पता चल जाता है कि ये रिचर्ड ही है, पर पुलिस शॉक्ड होती है कि क्यों वो अपनी जान को जोखिम में डालकर एक बच्चे की जान बचाएगा। अब रिचर्ड उस हॉस्पिटल से बचकर निकल ही रहा होता है, पर पुलिस उसे पूरे हॉस्पिटल में और हर तरफ ढूंढ लेती है और फाइनली वो उसे स्पॉट कर लेती है। पर रिचर्ड जैसे तैसे उन सबसे बचकर एक रैली में मिल जाता है और रैली की मदद से वहाँ से निकल जाता है। नेक्स्ट डे रिचर्ड उसी आदमी के पास जाता है जिस पर उसे शक था। उस आदमी के घर में उसे लेंस और उस आदमी के साथ में कुछ फोटोज दिखती है, जिस सबको देखकर वो समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उसकी वाइफ को मारा है। अब वो यहाँ पर बैठकर जेरार्ड को कॉल करता है और दूसरी तरफ जेरार्ड उसका फोन ट्रेस कर रहा होता है और रिचर्ड को ये बात अच्छे से पता होती है कि जेरार्ड उसकी लोकेशन ट्रेस करके वहाँ पर जरूर आएगा। जब जेरार्ड उस घर में पहुँचता है तब तक रिचर्ड वहाँ से भाग चुका होता है, लेकिन वहाँ पर जेरार्ड को ऐसे बहुत सारे सबूत मिलते हैं जो कि इस तरफ को इशारा कर रहे थे कि रिचर्ड बिल्कुल सच बोल रहा था और उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा था। इसके बाद जेरार्ड उस घर के मालिक मतलब कि उस एक हाथ वाले आदमी पर अपने बाकी टीम से नजर रखने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे उस पर शक हो गया था। दूसरी तरफ अब रिचर्ड को सारी बातें समझ में आ जाती हैं। असल में लेंस एक ऐसी ड्रग बना रहा होता है जो कि उसके हिसाब से लिवर को ठीक करती है, पर रियलिटी में वो लिवर को डैमेज करती है और ये बात रिचर्ड को पता थी। पर हर बार जब भी रिचर्ड ये रिपोर्ट बनाकर लेंस को भेजता था तो लेंस जानबूझकर उसकी रिपोर्ट बदल देता था और उसकी जगह एक नॉर्मल रिपोर्ट डाल देता था। और मूवी की स्टार्टिंग में जो रिचर्ड को अचानक से हॉस्पिटल जाना पड़ा था वो पेशेंट भी लेंस का ही था, पर जानबूझकर उस पेशेंट को रिचर्ड को अटेंड करना पड़ा, जिससे उस एक हाथ वाले आदमी को मौका मिल गया हेलन को मारने का और इस सब की वजह से रिचर्ड जेल पहुंच गया। ये सारी बातें रिचर्ड चार्ली को कॉल पर बताता है, पर तब चार्ली उसे बताता है कि लेंस तो कुछ वक्त पहले ही मर चुका है। इसके बाद रिचर्ड हॉस्पिटल जाता है और सबूत इकट्ठा करने के लिए, पर वहाँ पर उसे पता चलता है कि जितने भी लिवर पर उस ड्रग के टेस्ट हुए हैं उन सब की रिपोर्ट्स में उस ड्रग के बारे में कुछ भी नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक नॉर्मल लिवर की एक ही रिपोर्ट को कई बार दिखा दिया गया है। मतलब कि वो सारी रिपोर्ट एक ही लिवर की है जो कि नॉर्मल था। यहाँ पर एक डॉक्टर जो कि उसकी फ्रेंड होती है वो उसे बताती है कि जिस दिन लेंस की मौत हुई थी उसी दिन उसने ये आधी रिपोर्ट्स तैयार की थी। इसका मतलब ये है कि लेंस पर भी कोई दबाव डाल रहा था और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और है और लेंस बस इस खेल का एक हिस्सा था। ये सब से रिचर्ड को पता चल जाता है कि वो कौन हो सकता है और रिचर्ड हॉस्पिटल से तुरंत निकल जाता है। यहाँ पर रिचर्ड का पीछा वही एक हाथ वाला आदमी कर रहा होता है जिसे उसी मास्टरमाइंड ने रिचर्ड को मारने को बोला होता है। वो रिचर्ड का मेट्रो में भी पीछा करता है जहाँ पर दोनों की झड़प हो जाती है और इस झगड़े में वहाँ पर एक कॉप आ जाता है, पर वो आदमी उस कॉप को भी शूट कर देता है। अब मौका पाकर रिचर्ड उस आदमी को मारता है और जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो उस कॉप की हथकड़ी से उस आदमी को एक पिलर से बांध देता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से भागकर रिचर्ड एक होटल में जाता है। इसी होटल में आज चार्ली उसी ड्रग के बारे में बताने जा रहा होता है और उसे लॉन्च करने वाला होता है। असल में रिचर्ड समझ चुका होता है कि इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड चार्ली होता है, क्योंकि चार्ली अपनी कंपनी में उस ड्रग को एज अ मेडिसिन लॉन्च करना चाहता था जिससे उसे बहुत प्रॉफिट होता। और मूवी की स्टार्टिंग में हमें पता चला था कि चार्ली रिचर्ड की कार लेकर कहीं गया था। असल में चार्ली ने उसी वक्त रिचर्ड की कार से उसकी घर की चाबी ले ली थी, इसीलिए जब वो एक हाथ वाला आदमी हेलन को मारने के लिए रिचर्ड के घर में गया तो उसके पास पहले से ही चाबी थी, इसलिए दरवाजे पर कैसे भी लॉक तोड़ने के निशान नहीं थे। ये सारी प्लानिंग सिर्फ रिचर्ड को फंसाने के लिए करी गई थी। ये सब पता चलने पर रिचर्ड चार्ली की चलती हुई कॉन्फ्रेंस में जाता है और वहाँ पे सबके सामने उसका पर्दाफाश कर देता है और सबको बता देता है कि वो ड्रग लीवर को डैमेज करती है। ये सब देखकर चार्ली रिचर्ड को थोड़ी देर के लिए अकेले में बात करने के लिए बुलाता है
और रिचर्ड मान जाता है। अकेले रूम में पहुंच के चार्ली उस पर हमला कर देता है उसे मारने के लिए। इसके बाद उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ जेरार्ड भी रिचर्ड को ढूंढते ढूंढते उस होटल में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर लड़ते लड़ते रिचर्ड और चार्ली को काफी चोटें लग गई होती हैं और अब तक जेरार्ड भी यहाँ पर पहुंच चुका होता है। जेरार्ड रिचर्ड को समझाता है कि वो ये सब छोड़ दे और सरेंडर कर दे, क्योंकि अब जेरार्ड को भी पता है कि रिचर्ड ने अपनी वाइफ को नहीं मारा और उसके पास इनफ सबूत है ये प्रूव करने के लिए, और ये सारा किया धरा चार्ली का है, इसलिए अब जेल चार्ली जाएगा। ये सुनने के बाद चार्ली जेरार्ड को पीछे से मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर रिचर्ड आकर चार्ली को मार देता है और वो चार्ली को जान से मार देता है क्योंकि चार्ली ने उसकी वाइफ को मरवाया था। इसके बाद रिचर्ड सरेंडर कर देता है और जेरार्ड एक दोस्त की तरह उसे कार में लेकर जाता है और बैठा देता है। अब यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है और अब हम ये सोच सकते हैं कि हर जगह पे रिचर्ड ने अपने फेवर में बहुत सारे सबूत छोड़े हैं और उसके पास इतने सबूत हैं कि वो सब कुछ साबित कर सकता है कि उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा। पर चार्ली को मारने के लिए उसे क्या सजा मिलेगी ये हमें नहीं पता। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो